गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.12 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। सवाल को देखते हैं। आप सीख गए होंगे जो वीडियो लगातार देख रहे हैं और इसके पीछे भी वीडियो बनाए हैं तो उनको बढ़िया से ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण है। बच्चों हमेशा आपको बोले हैं कि जब भी आपको अति रहे, सॉल्व कर दीजिए। जब भी आपको रहे तो सबसे पहले फिगर बनाइए। तो 21 सेंटीमीटर का एक फिगर बनाए जिसका त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल कितना 60। तो 60 डिग्री। तो ज़्यादातर फिगर ऐसे बनाते हैं इसलिए हम लोग ऐसे बना लिए। बच्चों त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर हो गया। कितना डिग्री एंगल बना रहा है 60। आपको पीछे वाला वीडियो में भी बनाते हैं कि आप फिगर ऐसे भी बना सकते हैं 60 डिग्री 21 सेंटीमीटर। आप कैसे भी बना लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसे करके हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं। अब इसमें हम लोग इसका नाम रख देंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा OACB। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो सबसे पहले चाप की लंबाई एक जीवा खींच देते हैं जिससे हमें लघु वृत्तखंड का भी पता चल जाएगा। ये तो त्रिज्यखंड हो जाता, हमें लघु वृत्तखंड का भी पता चल जाता। अब इसको कह रहा चाप की लंबाई। तो बच्चों सादा नहीं, चाप की लंबाई आप सभी को पता है कि चाप की लंबाई का परिभाषा फॉर्मूला क्या होता है। तो चाप की लंबाई बराबर क्या पढ़े थे, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब एक परिधि। चाप की लंबाई क्या हुआ, एक कट 2 कट। तो सीधे तो थीटा कितना बच्चों 60 डिग्री बटा 360 गुना 2 22 बटा 7। रेडियस कितना है बच्चों, तो 21 सेंटीमीटर। तो 21 सत्या 21 6 का 36, ये कट गया 3 दूनी 6 2 एकम 2। 22 सेंटीमीटर जो आया बच्चों, इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, ये आपका चाप की लंबाई आ गया। ये क्या है बच्चों, चाप की लंबाई। क्वेश्चन आप देख लिए होंगे और चाप की लंबाई आसानी से समझ गए होंगे। दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब चाप द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालने का है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। OACB ये त्रिज्यखंड है। हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में क्या पढ़े थे, पीछे वाला वीडियो में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से। ये आपका ऐसे खाली रहता तो ये त्रिज्यखंड हो गया। ये क्या है, त्रिज्यखंड है बच्चों। और ये आपका हो गया वृत्तखंड, ये बात वृत्तखंड हो गया। तो आपको जिनको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में दिक्कत है या जो पहले से वीडियो ना देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। थ्योरी में वहाँ बहुत अच्छे से बता दिया गया है। अब हम लोग दूसरा सवाल का इसका सॉल्व करते हैं। अब बच्चों की कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड क्या हो गया OACBO। तो इससे आप लिख लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन रखने देते हैं। अब यहाँ देखिए त्रिज्यखंड मतलब इसका, इस पार्ट का खाली त्रिज्यखंड क्या हो गया बच्चों, तो चाप द्वारा करा है। जितना सारा वर्ड है चाप किसे कहते हैं सब कुछ आपको थ्योरी में बता दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। OACBO क्या हो गया, OACBO का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप इसका क्या निकालेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा वही रहेगा बच्चों 60 डिग्री बटा 360 22 बटा 7। रेडियस कितना है 21 इंटू 21 सतिया 21, फिर कट गया 6, फिर 3 दूनी 6 2 11 दूनी 22। ऊपर हमारा आ गया 11 गुना 21, 11 गुना 21। तो 11 गुना 21 कितना होता है, तो 210 और 21 231। 21 दहों के 210 और फिर 21 तो 231। 231 इसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। हमारा
चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड भी पता चल गया है। अब कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का। अब जो बच्चों अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले वो इसका क्षेत्रफल निकाले हम लोग ई पार्ट का। अब ये कह रहा है कि तीसरा कि नहीं हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जीवा द्वारा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये दो को निकालेंगे। ये होता है लघु वृत्तखंड, ये होगा दीर्घ वृत्तखंड। अब ये नहीं कहा है कि लघु निकालना है कि दीर्घ निकालना है, तो हम दोनों निकाल के दिखाएंगे, लघु भी और दीर्घ भी। लघु तो आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें से इसका त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो ई आ जाएगा, तो वृत्तखंड और आसान हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको उतार लिए होंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। अब आगे देखिए, अगर यहाँ कहा था लघु तो हम लघु निकाल के छोड़ देते, लेकिन ये कह नहीं रहा है, ये कह रहा है वृत्तखंड, सिर्फ वृत्तखंड। तो लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। तो बच्चों इसको आप लिख लिए होंगे। अब आगे की ओर चलते हैं। तो लघु और दीर्घ दोनों का रहा, तो पहले हम लोग लघु का निकालते हैं। तो लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या है बच्चों, आप जान गए ये और ये, और इसको ऐसे कर दिया तो ये लघु वृत्तखंड आ गया। क्या आ गया? लघु। तो लघु वृत्तखंड का क्या बोलेंगे? ए ओ ए, तो यहाँ क्या होगा? ए सी बी, ओ से शुरू करेंगे तो हो जाएगा ए सी बी ए, ए सी बी ए, बस यहाँ से जाएंगे ए सी बी ए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, लघु वृत्तखंड क्या हो गया? ए सी बी ए, ए सी बी ए। अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, बच्चों बेटा ये देखे थे हम लोग कि पूरा में से इस त्रिभुज को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो बटा पढ़े थे 1 बटा आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा कितना है? 60 डिग्री। 60 बटा 360 पाई का मान 22 बटा 7 लेने का है कि 3.14। तो हम लोग चलते हैं तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है, तो 22 बटा 7। रेडियस कितना है? 21 गुना 21 माइनस 1/2, 21 गुना 21। बच्चों साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। सही है ना? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। अब √3/2 होता है तो यहाँ पर कर दीजिए गुना √3/2। अब आप लोग ये कुछ करेंगे, इसको कैलकुलेशन करके इसको करके जो सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर होगा। तो हम थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। 6 6 36 हो गया, 7 21, 3 दूना 6, 11 दूनी 22। तो आपका शुरू वाला पार्ट आ गया। और अभी पढ़े थे 11 गुना 21 कितना होता है? 231 माइनस। अब इसको तोड़िए तो नहीं, तो 21 गुना 21 करिए 441 √3 बटा 2 दूनी 4। अब इसको घटाव करिए आप, भिन्न का घटाव। √3 का वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, उसका गुना करेंगे। √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब यहाँ पर इधर हम इसको इरेज करके फिर से बना देंगे फिगर। अब देखिए तो 231 बटा 1 441, √3 का वैल्यू क्या पड़े थे? 1732 बटा 4। ये आप खुद से करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको गुना करने के बाद जो आएगा इसको भिन्न का घटाव कर सकते हैं। तो भिन्न का घटाव गुना आपको पता है, आप इसको सॉल्व करिएगा। आंसर आएगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिएगा, इतना आप कॉपी पर कम से कम कीजिए कि जिससे आपका मैथ और अच्छा हो। सिर्फ देखने, वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, वीडियो तो अपनी जगह पे है शिक्षा के लिए। अब हम लोग ये समझ गए। अब बेटा अब इसमें कह रहा है कि लघु तो निकाल लिए ये वाला पार्ट, अब ये दीर्घ निकालने का रहा है। तो दीर्घ में क्या करेंगे? पूरा वृत्त है, इसको जरा समझते हैं। लघु आप उतार चुके होंगे तो अब दीर्घ का देखते हैं। तो बच्चों
दीर्घ वृत्तखंड, जैसे कि आप फिगर देखें, आपको फिगर से समझ में आएगा कि ये एक टोटल वृत्त है। एक क्या है? टोटल वृत्त है। अब वृत्त क्या है? पूरा वृत्त है। और इसमें से वो हम ऐसे पार्ट काट लिए थे तो ये लघु था, ये अगर हटा देते तो ये पूरा में से इसको घटाएंगे तो ये पूरा पार्ट का आ जाएगा, ये दीर्घ का। तो हम इसको ये पता है, ये आ गया ना हमारे पास, इतना है। तो बच्चों फार्मूला पढ़े थे, बृहद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप वृत्तखंड और त्रिज्यखंड जब तक ना समझेंगे, नहीं सीखेंगे, थ्योरी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस, और हमारे पास लघु का आ चुका है, या त्रिज्यखंड का फार्मूला पता है। उसको हम लोग कितना निकाले थे? त्रिज्यखंड का 231। कितना निकाले थे? 231। त्रिज्यखंड का 231 पॉइंट क्या निकाले थे हम लोग? सिर्फ 231। तो 22/7 और रेडियस कितना था? 21 गुना 21 माइनस 231, 21 और फिर गुना कर दीजिए 66 गुना 21 माइनस 231। आप इसको गुना करके इसको घटा दीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही बेटा आपका 11 ये थोड़ा सा बोल लेते हैं 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आएगा। समझ गए हैं? तो आप समझ गए होंगे। ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखिए और खुद का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब है बच्चों अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण है। आप इतना तो आप समझ गए आपको कि फिगर बनाना सीख गए होंगे अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो एक वृत्त बना है और कितना सेंटीमीटर का रहा? 15 सेंटीमीटर। कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री, जीवा मतलब जो बिना वृत्त से होकर गुजरता है उसको जीवा बोलते हैं। और 15 सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं बच्चों? त्रिज्या। तो ऐसे करके खींच दो और कितना डिग्री का एंगल? 60 डिग्री का। हम अभी बताए कि आप फिगर ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बने उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अब इसकी तो आसान है, 5वां नंबर ही जैसा है, ज्यादा आसान से कह रहा है लघु को और दीर्घ का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये लघु हो गया, ये हो गया दीर्घ। तो बस लगा दीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नाम रखिएगा तो OACB। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बताइए बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या आएगा? ACBA। यहां से चलेगा और यहां पर आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे? फिर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, सीधे त्रिभुज का फॉर्मूला साइन थीटा। ये पढ़े थे ना, अभी निकाले थे लघु, सेम क्वेश्चन दिया है निकालने के लिए। आप देखिए थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, तो 60/360। पाई का वैल्यू 22/7। त्रिज्या यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है बच्चों। फिर कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ दे दिया, ये सेम क्वेश्चन को ही कैलकुलेशन करने के लिए दे माइनस बढ़ा लिख देते 60/360 22/7 और 15 गुना 15। बनाने का मेथड आप जान गए होंगे, बस कैलकुलेशन के लिए आपको ये दे दिया है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू अभी पढ़े थे, साइन 60 का √3/2। यहाँ पर प्रश्न करा बच्चों कि √3 का वैल्यू आप 1.732 ले सकते हैं। इससे पहले भी दे दिया था, 1 से कट गया, 6 6 36 और कट नहीं रहा, तो ऊपर से गुना 22 गुना 15 गुना 15 कितना होता बच्चों? 225, 7 6 42। ये भी नहीं था, 15 में 225 √3/2×4, 7 6 42। हाँ ठीक है। फिर 22 गुना 225/42 और √3 का वैल्यू रख दो 1.732/4। बच्चों ये गुना भाग आप करिए जरूर, इतना भी करिएगा कम से कम, तो सीखते रहिएगा, बार बार करिएगा। तो मैथ इतना आसान नहीं होता है। फिगर फार्मूला जानिए, सेम फार्मूला है,
अब इसको क्या करिए, इससे गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, फिर भी इनका घटाव कर दीजिए। और घटाव करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो होगा 20.43। 20 जो आएगा बच्चों 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा 20.43। करना क्या है, इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो और फिर कर दो भीम का घटाव। इतना आ गया। अब ये आ गया, छोटका ही पार्ट आ गया, तो बड़ा का निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी पढ़े थे बृहत दीर्घ, बृहत दीर्घखंड का क्षेत्रफल, अच्छा वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, अच्छा बृहत या दीर्घ लिख देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों सिंपल सी बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, इस बार लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ में क्या हो गया फॉर्मूला ए, चलिए ए बी ए में यहां पर ओ से चलिए ओ ए पी, समझ रहे हैं, फिर यहाँ ओ ए बी ए, इसका नामकरण ऐसे हुआ, यहां से आया यहां से, मतलब इस पूरा पार्ट को हमको निकालना है। तो अब पूरा पार्ट है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु का कितना निकाल लिए थे हम लोग 20.43। अब सॉल्व करिए 22/7, 15 गुना 15 माइनस 20.43, फिर वही करिए आप 22 गुना 225/7 और माइनस इसको कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। इसको इससे गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद भिन्न का घटाव कर दीजिए, और इतना करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 686.07 600.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा बच्चों। ये छठा नंबर बन गया। अब हमको लगता है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको वृत्तखंड त्रिज्यखंड निकालना आराम से आ गया होगा, बस हम लेकिन उसका फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, कुछ प्रैक्टिस करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अब सवाल है 7वां नंबर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर एक वृत्त का कोई जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण है। बच्चों फिर आप समझ गए होंगे, समझाने की जरूरत नहीं होगा। एक वृत्त लीजिए और 12 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। कितना बनाना है 120 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया बच्चों 120 डिग्री, ऐसे तो है नहीं लेकिन मानो ये कितना सेंटीमीटर 12, ये कितना है 12 त्रिज्या। वृत्त संगत वृत्तखंड, अभी ये भी नहीं करा कि लघु चाहिए कि दीर्घ चाहिए इसके पास, तो पहले लघु निकाल लेते हैं, पहले लघु निकाल लेते हैं। तो अभी पढ़े थे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर नाम रखिए ओ ए सी बी। आपको क्या पता होगा लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला पार्ट को निकालना है, तो क्या लिखेंगे ए सी बी ए, फिर यहां से चलना है, फिर यहाँ पे लघु क्या पढ़े थे θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल साइन थीटा। थीटा कितना बच्चों 120/360 22/7, रेडियस कितना है 12 गुना 12, सेम क्वेश्चन है दोहरा दिया, फिर 12 गुना 12। अब साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा जो साइन 60 का वह साइन 120 का √3/2, तो हो गया √3/2। कट रहा है तो भारतीय 36 3 से, बाकी हमको नहीं दिख रहा है, भाई 144/7 माइनस 6 दूनी 12 और द्वितीय 6, भारतीय 36/√2, 36√2 इतना। अब इसको गुना करके √3 का वैल्यू रख देंगे हम 1.732, तो जो आएगा वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा लघु वृत्तखंड कहलाएगा। आप दीर्घ का अगर लघु के साथ काम चल गया तो ठीक है आंसर मिला लेना, अगर दीर्घ का है दीर्घ वृत्तखंड तो अभी पढ़े थे का क्षेत्रफल और बताए थे यहाँ से चलना ए से ओ बी, फिर यहाँ ओ ए बी है।
तो वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड जो लघु का आया था, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु का जो भी आया है इसको माइनस कर देना, आप गुना कर देना 144/21 माइनस 36√3/1। इसमें से इसको घटाएंगे तो दीर्घ का आ जाएगा। देख लेना कौन आंसर दिया, लघु से खाली काम चला है कि दीर्घ भी दिया है। √3 का वैल्यू इतना रट के आ देना। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो विशेष क्वेश्चन है प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।